चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड वाला, ठीक ना। तो थर्ड का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या है, एंगल पी आर क्यू। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल टू में पी आर टी, ठीक ना। तो हम बात कर लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या, पी क्यू आर मीन्स के एंगल पी क्यू आर मीन्स की दिस एंगल एंड इक्वल टू पी आर क्यू मीन्स की पी आर क्यू मीन्स की दिस एंगल। ठीक, ये मुझे इक्वल गिवन है एंड मुझे प्रूफ क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस मीन्स की पी क्यू एस मीन्स की दिस एंगल, ठीक, इक्वल्स टू पी आर टी मीन्स की दिस एंगल। ठीक, ये दोनों को हमें प्रूफ करना है इक्वल। ठीक, तो हमें जो गिवन है हम लिखते हैं, गिवन क्या क्या हमें गिवन है पी क्यू आर एंगल इज इक्वल टू में क्या है, एंगल पी आर क्यू। ये चीज मुझे गिवन है, ठीक ना, इक्वेशन। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू में एंगल पी आर टी। ठीक, तो ये चीज मुझे प्रूफ करना है। अब हम देखते हैं, तो एक बात यहां पे देखो कि ये जो हमारी है एस टी, तो ये हमारा क्या है, लाइन है, ठीक ना। एस टी इज अ लाइन, ठीक। तो देयरफॉर एस टी इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल की बात करते हैं हम जरा, तो एंगल एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर, ठीक, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये बात से आप एग्री हैं। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये दोनों हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर है, ठीक ना, क्योंकि ये एस टी हमारा क्या है, एक लाइन है, इसलिए ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है ये हमारे कैसे हैं, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक, तो इनका सम हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन में बोल देता हूं 1। ठीक, सिमिलरली मैं बात करता हूं एंगल पी आर टी एंड एंगल पी आर क्यू, तो मैं लिख सकता हूं एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू में ये भी कितना होगा, 180, क्योंकि ये भी हमारा कैसा है भाई, ये भी हमारा लीनियर पेयर एंगल है, ठीक ना। पी आर टी एंड पी आर क्यू, ये दोनों हमारे लीनियर पेयर है, इसलिए इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। ठीक, तो अब यहां से आप बात देखें तो यहां से क्या है कि इन दोनों का जो हमारा राइट हैंड साइड है वो कितना है, 180 डिग्री है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी जो हमारा होगा इनका, वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से मैं बोल सकता हूं कि एंगल पी क्यू एस प्लस में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू, ये मैं लिख सकता हूं। अब यहां से हमें एक बात पता है, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में क्या है, एंगल पी आर क्यू। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू में एंगल पी आर क्यू मीन्स कि दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक ना। तो ये हमारे कैंसिल आउट होंगे, बचेगा कितना, पी क्यू एस एंगल इज इक्वल्स टू में पी आर टी, ये दोनों बचे, ये दोनों हमारे एंगल कैसे हो गए, इक्वल। यही चीज मुझे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक ना, ये मुझे प्रूफ करना था। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक ना, फोर्थ। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं कि इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू में क्या है, w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो ये मुझे फिगर है, इसमें एंगल दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू में z प्लस w। ठीक, देन हमें प्रूव करना है कि AOB क्या है, हमारा एक लाइन है, ठीक ना। तो अब कोई लाइन है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि उस पे टोटल जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक ना, वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, तो मैं यहां से देखता हूं, यहां से गिवन है मुझे
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू में डब्ल्यू प्लस जेड, बस मुझे यही गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी इज अ लाइन, ठीक ना। तो ये चीज मुझे प्रूफ करना है, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं देखते हैं। तो हम लिख रहे हैं टोटल एंगल एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इस बात से सभी लोग एग्री होंगे, क्योंकि टोटल एंगल हम बात करें एक पॉइंट की तो उस पे कितना बनता है 360 डिग्री, ठीक ना। एक पॉइंट हम बना लें, ठीक, इस पे टोटल एंगल की बात करें तो कितना बनेगा भाई 360 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक ना। तो यही बात हम कह रहे हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ओ, ठीक ना, ओ पे जो हमारा टोटल एंगल बनेगा कितना बनेगा 360। तो टोटल हमारे 4 एंगल बने हैं, एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड एंड डब्ल्यू। तो इनका सम कितना होगा 360 होना चाहिए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू में 360, ठीक। अब हमें यहां पे एक चीज पता है कि x प्लस वाई जो इक्वल किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड प्लस w प्लस जेड, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर इक्वल टू ही लगा देते हैं। मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई, या फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूं x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड की जगह मैंने कितना रख दिया x प्लस वाई। अब मैं ये देखता हूं ये किसके इक्वल है 360। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि 2w प्लस जेड इक्वल्स टू में 2 टाइम्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 360 डिग्री। एक तो मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे ये देखना है कि ये जो हमारा ए ओ बी है एक लाइन है, ठीक ना। तो यहां से हम करते हैं कि w प्लस जेड इज इक्वल्स टू में x प्लस वाई, ठीक। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक ना। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक ना। ये मुझे सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब यहां से हम देख क्या रहे हैं कि w प्लस जेड और x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर AOB इज अ लाइन, ठीक ना। ये चीज मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक ना। अब मैं कैसे बोल सकता हूं कि AOB हमारा एक लाइन है, क्योंकि मैंने ये प्रूफ कर दिया कि W प्लस जेड और x प्लस वाई ये दोनों हमारे क्या है AOB पे लाइन है, ठीक ना। AOB के एंगल है और उनका सम हमें कितना मिल रहा है 180 मिल रहा है। तो हमें पता है भाई कि दो एंगल हमारे दो एडजेसेंट एंगल का सम हमें कितना मिल रहा है 180 मिल रहा है। मीन्स की जो नॉन कॉमन साइड है वो हमारे क्या होंगे, वो हमारा एक लाइन फॉर्म करेंगे, इसलिए AOB हमारा क्या हो गया एक लाइन बन गया, ठीक ना। तो ये मुझे प्रूफ करना था।